Om Shanti. We are reading Sister Denise's book Murli Notes. This is chapter number 18. Listen to the knowledge in a state of soul consciousness. On one hand, distraction, and on the other hand, purity. This is the most extreme possible polarity. Intensification of our purity brings forward the date of distraction, and our laxity of purity delays it. God is speaking, therefore we must listen in soul consciousness. This is the tactic. So the pure form is that subtle form, right? हर बात में, हर सीन के पीछे जो सटल मैसेज है वो प्योर फॉर्म है, और वो प्योर फॉर्म तक पहुंचने के लिए हमें सोल कॉन्शियस स्टेट में होना पड़ेगा. माना कोई हलचल नहीं है अंदर, स्टेबल स्टेट, कनेक्टेड विद सेल्फ. So even before we start reading anything or listening anything, we start with that pure state, is what you are saying. Because Reading Didi is saying listen to the knowledge in a state of soul consciousness. Right. So you should be, that is why when you are facing something in reality, you cannot understand Murli, right? Because अंदर में हलचल होता है. अंदर जब हलचल होता है, जैसे कोई भी सिचुएशन आता है तो मुरली पढ़ना नहीं होता है, योग नहीं कर पाते हैं, मुरली समझते नहीं है ना. हम जबरदस्ती सप्रेस करके करते हैं. तो दीदी ने एक बार मुझे बोला था कि जब रियलिटी में कुछ फेस करते हैं ना, उसको पहले फेस करना होता है, उसको सेटल डाउन करना होता है, तब जाके मुरली समझ में आता है. कोई बात नहीं अगर मुरली समझ में नहीं आ रहा हो तो उस समय settlement of that scene through the gyan is also a practice, right? Yeah. जैसे वो सर्कमस्टेंस आता है ना और हम हलचल में होते हैं, उस समय उसी हलचल में फोकस करना है कि कैसे मैं अपने मन को शांत करूं, कैसे वो सटल मैसेज को उस सर्कमस्टेंस में वो सटल मैसेज को मैं ग्रास्प कर पाऊं, क्योंकि वही मेरे अंदर हल्कापन लाएगा. तब उसके बाद वो हल्कापन आएगा जब आपको वो मैसेज मिल जाता है, तब आप पढ़ाई करो. वो प्रैक्टिकल पढ़ाई है जो बाबा सिखाना चाह रहे हैं. जैसे कल बाबा ने बोला कि जब बाबा टीचर बन के पढ़ाने आते हैं तो पढ़ाई को छोड़कर ये नहीं बोलो कि आवाज़ से पढ़े जाना है मुझे, मैं आवाज़ से पढ़े जा रही हूँ. तो बाबा उस समय रियलिटी को फेस करना सिखाते हैं. तो वो सीखना है उस समय मुरली लेकर नहीं बैठ जाना है, क्योंकि मुरली लेकर जब बैठ जाते हैं ना तो हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली. वी नीड टू गो थ्रू दैट सिचुएशन. करेक्ट. मेरे अंदर जो हलचल है, मेरे अंदर जो हलचल है वो हलचल है. एंड अगेन ये भी नहीं है कि सॉलिट्यूड है, पर सॉलिट्यूड ये नहीं है जैसे आज भी बाबा ने मुरली में बोला, समय निकाल के एकांत में जाओ. समय निकालना वाला वर्ड में बहुत गहरी बात है. बाबा ऐसे समय निकालने वाला बात नहीं बोलते. समय निकालना माना ये नहीं है कि सारा काम काज छोड़ के बैठ जाओ. समय निकाल के माना हर चीज़ को एडजस्ट करते हुए एकांत का समय अलग से निकालो, सब कुछ बैलेंस में रखते हुए. ये कितना मैंने गलत समझा. जैसे अभी क्या होता था, मेरा तो वीकडे होता है बिजी, मैं वीकेंड में क्या, अभी चलो इनिशियल प्रोसेस है, सब बंद कर दिया, एकदम दरवाज़ा सब बंद कर दिया, सबसे कट. वो दिन भर मैं बेड पे बैठी रहती हूँ और कुछ क्लास या कुछ पढ़ती हूँ, और ना भी खाने को भी ध्यान नहीं दिया. और जैसे रियलाइज होता है वो बज गया, 1-1:30 बज गया, खाने को भी ध्यान नहीं दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया, वैसे चला गया. फिर तबीयत खराब. हाँ, और उतना टाइम थोड़ी कंसंट्रेशन रहता है, बिकॉज यू आर देन व्यर्थ में भी चले जाते हो, राइट. और तुम ऐसे फिर सेटिस्फेक्शन सोचते हैं, हाँ मैंने तो आज बाबा के साथ दिन बिताया, पर इसमें क्वालिटी नहीं होता है. हाँ, आई गॉट क्लैरिटी हियर. God is speaking, therefore we must listen in soul consciousness. This is the tactics. We are extraterritorians in the sense, shifting from one body to another, one performance to another. Death is an issue. However, the soul is now depleted and dysfunctional and must therefore
absorb spiritual knowledge from the ocean of knowledge, who is also the purifier, which means the renovator. तो बाबा ओशन ऑफ नॉलेज है, राइट? प्यार, नॉलेज का सागर, नॉलेज का सागर, ज्ञान सागर. ज्ञान सागर. तो ज्ञान सागर जब है तो बाबा से ज्ञान को निकालने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वो सटल स्टेट में जाना होगा, तभी जाके जो बाबा दे रहे हैं उसको ले सकेंगे. ना कि किसी ने कुछ बोल दिया उसको सुन के उसी हिसाब से चलना. उसको सोचना है उसके पीछे गहराई क्या है. जैसे मैंने बोला है, आपने मुझे प्रश्न किया था, आपने तो बोला था सॉलिट्यूड में जाने के लिए. मैंने बोला था सॉलिट्यूड में जाने के लिए, पर आपको निकालना है कौन सा समय पे मुझे सॉलिट्यूड में जाना है. ये तो एक शब्द है, शब्द हो गया है जिसमें बहुत चीज़ें लोडेड है. सॉलिट्यूड में जाना है ना, एकांत में बैठना है. बाबा भी बोलते हैं एकांत में बैठना है, समय निकाल कर एकांत में बैठना है. उसमें अगर आप ऊपर से देखते हो, सरफेस लेवल वाला जो भी बातें हैं वो देखते हो, माना टाइम निकाल के बैठ जाओ कभी भी, है ना. और काम होता है तो काम को पीछे रख दो, ये भी हो सकता है. पर एक्चुअली गहराई में जब आप जाते हो, सोचते हो, क्या बाबा हमें काम काज छोड़ के सॉलिट्यूड में बैठने के लिए बोलेंगे? क्या बाबा हमें अगर कोई खाना वाना बनाना हो, मैं भूखा रह के सॉलिट्यूड में बैठ जाओ, ऐसे बाबा बोलेंगे? ये सब सोचना है. ये नहीं किसी ने बोल दिया तो उसको ऐसे ही ले लिया, राइट? तो इसीलिए सोल कॉन्शियस स्टेट की ज़रूरत होती है. हाँ, उसमें भी क्या होता है कि एक्चुअली ना बहुत प्योर स्टेट है, नॉट जस्ट किसी. हाँ, भक्ति. और किसी ने बोल दिया भी नहीं. क्या है कि हाँ, मतलब कवर करना है, या तो खुद से खुद का रेस है, खुद से, मतलब हर जगह अपने आप को बहुत लाइट छोड़ते हुए भी अपने आप को डिसिप्लिन रखना है. ऐसा वाला स्टेट मुझे लग रहा है. There is no, वही बैलेंस स्टेट. That's a balanced state, right? होते हुए भी नहीं होना. आगे बढ़े. However, the soul is now depleted and dysfunctional and must therefore absorb spiritual knowledge from the ocean of knowledge, who is also the purifier, which means the renovator. God says, I, your father, I am supremely knowledgeable. I have no body. All the knowledge must be absorbed into you, which is only possible when you listen to it in a soul consciousness. Do not select body consciousness. Both you and your father are incorporeal. Here the incorporeal world means incognito, like not visible. Incorporeal means point of light. Point of light, yeah. Others are body conscious. They think they are mortal bodies and depend on sense perception for their sense of reality. मतलब किसी भी चीज को जैसा है ऊपर वैसा देखते हैं, उसके अंदर की स्थिति को नहीं देख पाते हैं. सेंस जो दिखा रहे, जैसे आंखें जो दिखा रहे वही समझ जाते हैं. पता है, इसमें भी एक चीज होता है, जैसे हमें अंदर के लेयर दिखता है, ठीक है. अब उस अंदर के लेयर में भी किसी का पेन देख के उसको बह जाना नहीं है, राइट. वहाँ पे भी बैलेंस करना है. जैसे एग्जाम्पल, खुद स्टेबल रह के दूसरों को हेल्प करना है. खुद स्टेबल नहीं है तो डोंट गो फॉर हेल्प, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर, राइट? अपने को खो दोगे फिर. बहुत ना पुराना पैटर्न काम करता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो हमारे टीम में एक नई आई है. अभी काम इतना ज़्यादा है, मुझे अंदर से, अब जब वो जर्नी से जाती, पहले लर्निंग ये था, मेरे को लगता था आई एम सो एम्पैथेटिक, बट आई यूज्ड टू सी हर, किसी भी टीम को कोई करते हैं उनको बहुत इतना काम कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू. अब जब मैं काम कर रही थी ना, मैंने हर जगह पेन लेते हुए काम किया है कि ये करूँगी तो ऐसा होगा, तो मेरे दिमाग में वो रजिस्टर हो गया. अब इनको ऐसा काम करते देखते मेरे को बहुत बुरा लगता है कि इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं. बट यू नो व्हाट, नाउ आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट. आई एम नॉट गेटिंग इनटू एंड लुकिंग एट देयर पेन. आई कैन सी देयर डिसीजंस, समटाइम्स दे आर थिंकिंग अरे ये मैंने क्यों किया, समटाइम, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू कट माई सेल्फ. एंड ऑल्सो कभी गलती करते हैं तो दे आर ऑल्सो नॉट
getting involved in like correcting. They're also trying to cut myself out of it. कि नहीं, डिटैच स्टेट, detach. आप जितना डिटैच स्टेट रहोगे ना, द अदर सोल विल गेट पावर फ्रॉम यू, और उसको पावर जब मिलेगा ना, उसकी बुद्धि काम करेगी कि कहाँ पर मुझे कट शॉर्ट करके उस काम को समराइज करके थोड़ा सा कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, या आपको हेल्प करना है तो उस हिसाब से हेल्प करे कि कैसे मतलब जो इतना लंबा समय बिता रहे हैं उस लंबा समय को कम कर सकते हैं, ये कर सकते हो। ये है मदद, एक्चुअल मदद। हाँ, अभी तो वो समझ में आ रहा है। देखो ऐसा भी होता है कि डे 1 पे मानो आपके पास वो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, सीन ऐसा आ गया कि नहीं है कि उसी दिन में तुम नहीं कर पा रहे, बट उस टाइम पे भी स्थिति को ठीक रख के ठीक है नेक्स्ट स्टेप के कैसे करना है, वो एक अंदर वो हलचल और अंदर के बीच में एक दीवार, एक स्टेबलाइजर डालने वाली बात हो जाती है। जब आप स्टेबलाइज होते हो तब जाके सॉल्यूशन मिल जाता है, और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ऐसे नहीं है कभी ना, हम क्या करते हैं, हमें वो स्टेट अच्छा नहीं लगता है, वो जो जोन है ना, हलचल वाला जोन अच्छा लगता है क्या? ऐसा लगता है कैसे छूटूं वहाँ से, राइट? तो वहाँ पर ही पेशेंस रखना होता है, क्योंकि छूटने का चक्कर में हम वाइसेस को यूज़ कर लेते हैं, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे कर ले तो 2 डांट दे दो तो ख़त्म हो जाएगा बात, आई विल बी फ्री, दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए खुद को पेशेंस रख के खुद के अंदर काम करना होता है, एंड दैट इज़ वेरी मतलब यू कैन से यू आर अर्निंग डायमंड्स ऐसी चीज़ों से जब आप गुजरते हो, राइट? क्योंकि आप एक्यूमुलेट करते हो, एनर्जी एक्यूमुलेट करते हो, और वही है आज मैंने मंथन शेयर किया था ना, वाइसलेस, पावर ऑफ वाइसलेस। तो वाइसलेस स्टेट के तरफ आप शिफ्ट होते जाते हो धीरे धीरे, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इमोशंस, राइट? पहले बहुत सीन आएगा आपको ऐसे एकदम प्रेशर में डालने के लिए, बहुत स्ट्रेस वाला सीन आएगा। जैसे जैसे आप उस सीन को कन्वर्ट करोगे ना, वो सीन भी बदलता जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले बोलूँगी दीदी मेरा तो सीन ही ऐसा था, बट उस सीन को पेशेंटली खुद ही किया ना, फिर अपने आप नया सीन बदल गया, कि वो नदी को वेव आपको लेके साइड में डाल दिया। वैसा वाला स्टेट। इतना ताकत है हमारे अंदर, है, समझना चाहिए, यही है, घबराना नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत है चेंज करने का। और देखो जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, वो इस फेज में अपने बॉडी कॉन्शियस रिलेशनशिप को कॉल कर लेते हैं, मैकेनिज्म। और पहले शुरू में मैं हर सीन में आपको कॉल करती थी, क्योंकि मुझे सही गलत समझ में नहीं आता था। अब जब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, प्लस जब थोड़ा भी मतलब जो मैंने समझ में आया कि थोड़ा भी अगर समय अपने साथ बिताया तो ना वो पावर एक्यूमुलेट होता है, डेफिनेटली। तो अंदर वो स्टेबलाइजर धीरे धीरे खुद ही बनता है। यही तो सीखना है। देखो इनिशियली किसी निमित्त का सहारा लेना बुरा नहीं है ना? कोई जैसे इतना गलत करने में जो नॉलेज जानते हैं अच्छी तरह, आप चूज कर पाते हो जिस निमित्त को, तो उसका सहारा लेके वो ट्रैक को पकड़ लेना। एक बार जैसे ट्रैक को पकड़ लेते हो तो धीरे धीरे आप अपने आप करना शुरू कर दो, है ना? तो निमित्त भी वैसा होना चाहिए जो आपको छोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। कुछ निमित्त ऐसे होते हैं कि आप पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, आपसे ही एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, राइट? अभी मैं क्लासेस कितना कम कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि इस ग्रुप के हर एक आत्मा जो है अपने आप करने में सक्षम हो गया। दे नो हाउ टू हैंडल द इमोशंस। तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार वो करें। ठीक है, बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट मुरली आती है तो वी कैन हैव क्लासेस समटाइम्स, राइट? और जब पता है ज़रूरत होगी ना तो आपको ही वाइब्रेशन आ जाएगा सबका। The information is coming to you from Supreme Father. Sorry, I missed some lines. Both you and your father are incorporeal and others are body conscious. They think they are mortal bodies and depend on sense perception for their sense of reality.
For Lakshmi and Narayan, we can say they were soul conscious. They identified with their bodies and yet were limited to the body. Were not limited to the body, my word. This information is coming to you from the Supreme Father, the Supreme Soul. The soul must take it in because this is the method of purification. The entire world is collapsing. Then it will raise up again. Collapse means destruction and raise means construction. Establishment and destruction. Establishment of a new civilization and destruction of this world that is now hell. The sign of destruction is global war. See, जब हम ये एस्टैब्लिशमेंट और डिस्ट्रैक्शन को अच्छी तरह समझते हैं, इट इज़ ए ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. एक तरफ संगम युग में बाबा एस्टेब्लिश कर रहे है ना, और पुराना दुनिया जो है सब हेल है. तो ये कचरा है, ये जो बाबा के हिसाब से नहीं है, ईश्वरीय दुनिया नहीं है वो. तो वो कचरा अगर रखेंगे, कचरे में हमें डाल देंगे, तो फिर हमारा वो प्रारब्ध नहीं होगा जो सत्युग में एक क्लीन दुनिया आएगा और हम जो सीख रहे हैं उसके हिसाब से आएगा. तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन तो करना पड़ेगा, और ये डिस्ट्रैक्शन गलत नहीं है ना. सब घर जाएंगे, रिजुविनेट होंगे और हम लोग पार्ट बजाने आएंगे, क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया है, अपने आप को उसके लायक बनाया है. तो दिस इज नॉट रॉन्ग, इट्स सो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन. But today you can see this beautiful transformation is because you distracted a lot of vices inside you. Yes, definitely. And hence, I will narrate one example. If you remember last time आप मेरे साथ एक बार जा रहे थे गाड़ी में, कहीं एक पेड़ कटा था, तो मेरे को आई टुक पेन फॉर दैट. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, बिकॉज पेड़ पौधे कटते हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है. कल रात को मैं ऑफिस से आ रही थी और गाड़ी जहाँ से लेके आ रही थी, लेफ्ट साइड में एक भाई पेड़ को काट रहे थे रात के समय, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था. फिर हम यही बात दिमाग में आया, ये तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर इसके बाद वो होगा, ये तो होना ही है ना. कैसा ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग हो गया ब्रेन का. फिर ये तो करना है, प्रोग्रामिंग तो करना. अभी ये सुदर्शन चक्र चलाना भी हो गया है ना, कि ये तो गिरे हैं, फिर से तो उठना पड़ेगा. फिर ख्याल आया कि ये गिरे हैं, हमने गिराया है और हम ही बनाना है. बाबा का नॉलेज को जब चर्न करते हैं तो कितना एनर्जी मिल जाता है ना. अंदर में एक जॉय आ जाता है, देखो बाहर चेहरा खिल जाता है, स्माइल आ जाता है ना. करेक्ट. बट इसके लिए अपने आप को ना बहुत इंटरनली अलग करना पड़ेगा. हाँ, वो तो धीरे धीरे चल रहा है ना प्रोसेस. नहीं, जैसे कल मेरा समय, मैं जाने के बाद ऑफिस में बस काफ़ी समय था है ना, क्योंकि शाम के 5 से 1-2 बजे तक रुकना था, कुछ काम ख़त्म हो गया था. मेरे को किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था. मैं अकेले जाके वो ध्यान कक्ष में बैठी और मैं देख रही हूँ कि अभी 2 महीने पहले मेरे इतने सारे आसपास लोग थे और आज मेरे दिल से किसी को मिलने का मन नहीं कर रहा है. शब्द यूज करने का मन नहीं रहा है आपको. हाँ, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए. और भले लोग बोल रहे हैं अरे ये तो ध्यान कक्ष में, मेरा मजाक भी उड़ाया किसी ने, उड़ाए. और पहली हिम्मत हो गई मेरे को बोलने की कि मैं अलग जाके बैठ रही हूँ. यही ट्रांसफॉर्मेशन है. तो वो आप पहले एक और बात बोलते, नहीं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं. आप पहले बताते थे कि एक स्टेप लोगे तो अलग दूसरे स्टेप आपके गिरते जाएंगे, आपके साथ ऑटोमेटिकली होते जाएगा. शैडो बन के. हाँ, आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा. तो कल उस बात का अनुभव हुआ. Establishment of a new civilization and destruction of the world that is not now hell. The sign of destruction is global war. This is described in the scripture called Mahabharata. The whole world is destroyed and the whole world is reconstructed. Then the whole world is reconstructed. The human home will be razed to the ground and completely rebuilt for you by my children. He is preparing us for this. The global war is famous and this is the time. This is the pre-purchase and
airy story of the rise and the fall of the world, which happens in every time cycle, basically. Didi is trying to say. You souls take 84 times from the beginning to the end of the story. You know this, but all others are completely closed and unwilling to hear about this. Yes, they don't even believe this and unwilling to. Christianity, they don't believe. नहीं है ना उनके अंदर. That is why. And हम सबसे ज़्यादा पेन के थ्रू क्यों गुजरते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है? क्योंकि हमने लंबा समय उस इमोशंस को के डिपेंडेंट होके जिए हैं. कल यही एक, इसलिए डिसइल्यूशनमेंट होने में बहुत पेन होता है. करेक्ट. कैसे मैं हमने ही एस्टेब्लिश किया ये सारी चीज़, राइट? जो आपने बनाया है, रचा है आपने, उसको छोड़ने में बहुत वो होता है क्योंकि उसके प्रति अटैचमेंट होता है, राइट? करेक्ट. मैं कल एक चीज़ देख रही थी, एंड आप भी बताना, क्योंकि आप भी बीके लाइफ में हो, सभी होंगे. सैम्पल साइज अगर हम सबका ले लें, तो मैं पहले सोचती थी इतना हर चीज़ क्यों फील करती हूँ. मानो दुख हो गया, मानो कोई छोड़ने का हो गया, कुछ हो गया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील करती थी. पहले क्या होता था, अगर आप सेंसिटिव हो, पुराने ज़माने, थोड़ा हमारे ज़माने से जो जिस ज़माने में हम बड़े हुए उसमें ये था, इफ़ यू आर मोर सेंसिटिव देन यू आर अ बेटर ह्यूमन. एंड इवन व्हेन आई यूज्ड टू मीट माय फ्रेंड्स हु वर, मैं अपने, आई स्पीक इन हिंदी, दोस्तों से मिलती थी जिसमें कम इमोशन था, मतलब, एंड हम लोग सोचते थे वो कितने कैसे है. बट टुडे इफ यू लुक एट दैट, जिनमें कम इमोशन है, इजंट दैट द राइट वे टू लिव? एक्चुअली क्या है कि दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, आई एस्टैब्लिश व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग हमको, इज बिकॉज ये सब भक्ति का ही संस्कार आया है ना. किसी के मतलब ये जो वैल्यू सिस्टम बने हमारे, कि अगर कोई किसी चीज़ में घुसे हो, मानो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, इफ़ यू आर इन, आपके साथ कोई है, कोई दूसरा सोल है, आपको लगेगा कि ये कभी टूट ही नहीं सकता, ये कभी छूट ही नहीं सकता. वो भी भक्ति है ना, कि इधर घुस लिया मतलब यही हो गया. या कोई एग्जैक्टली कोई काम में चले गए, बस ये ऐसा है तो ऐसे ही चले गए, क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई, रिस्क लेना भी खत्म हो गया. तो ये सब भक्ति का संस्कार है. भक्ति का संस्कार है, डेफिनेटली. और मैं सोचती थी, मैं कभी इंटेलेक्ट यूज नहीं कर पाते थे हम, करेक्ट, तुच्छ बुद्धि. आप क्या सोचते थे? मैं सोचती थी कि मैं तो कभी भगवान के सामने पूजा नहीं किया, इस जन्म का तो लिमिटेड कभी नहीं किया. मैं कहाँ से भक्ति आएगा मेरे में? बट मेरे को बहुत ज्यादा भक्ति है. हाँ, भक्ति माना सिर्फ पूजा करना नहीं है. भक्ति माना किसी का भी भक्त हो जाना. एग्जैक्टली. मैं सोचती थी, मैं एक्चुअली बचपन में, क्योंकि मैं ना बहुत बचपन में सोचती थी, आई यूज्ड टू बी एन ऑब्जर्वेंट पर्सन, वेरी ऑब्जर्वेंट. सो मैं ऐसे सी दैट मेरे में बहुत लॉयल्टी है, और मन ही मन सोच के बहुत खुश होती थी. बट यू नो दैट्स नॉट गुड. एक्चुअली लॉयल्टी माना क्या है? लॉयल टू योरसेल्फ मींस नॉट माई सेल्फ, लाइक किसी को कुछ बोल दिया दूसरे के लिए लॉयल्टी माना यू आर डिपेंडेंट, somewhere you are dependent there. No, but now I am purifying that loyalty because I have a sanskar of being loyal. बाबा के लिए लॉयल बन जाओ. हाँ, definitely. Now I am using. वही तो शिफ्ट करना है. ये एक तरीका है संबंध को, हर संबंध को बाबा के साथ जोड़ना, ताकि कोई भी संबंध में अटके नहीं, अटैचमेंट नहीं हो, बिल्कुल एकदम. तभी वो जाके, वो जो मैंने मंथन शेयर किया था, तब वो याद का जो वायर है ना, वो स्ट्रॉन्ग होगा. और याद का वायर जब स्ट्रॉन्ग होगा, नन बट वन वाला जो, तब एक बल, एक भरोसा के हिसाब से बाबा के साथ कनेक्शन होगा. स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरेंस, बुद्धि योग स्ट्रॉन्ग होगा. थोड़ा सा भी जैसे मुझे एक बात और समझ में आया, थोड़ा सा भी जैसे कोई एक संबंध के लिए आपका रिजेक्शन है ना, तो रिजेक्शन होना माना भी अटैचमेंट टू दैट रिलेशन. जैसे मेरे को मैरिज वर्ड से ही बहुत रिजेक्शन, तो वो है, उससे भी छूटना है, न्यूट्रल स्टेट में जाना है. इसलिए बाबा के साथ संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, सो लेट्स जस्ट लुक एट द इक्वेशन. अगर हम फॉर एग्जांपल मैरिज ले लेते हैं, कोई मैरिज वाला कुछ बोलते हैं ना,
तो मेरे को बहुत ही रिजेक्शन होता है उसके लिए, हस्बैंड वाइफ एंड ऑल दैट, बहुत रिजेक्शन होता है। तो वहाँ पर आपका ट्रॉमा वर्क बहुत ट्रॉमा, हाँ, मतलब पुराना अटैचमेंट वाला ट्रॉमा। आपको बट छूटना पड़ेगा एक ना देखो इसमें भी देखो बाबा कैसे प्योर कर रहे हैं। अभी खुद ही बात करती हूँ, खुद ही अपने से बात करती हूँ कि ऑफिस में कोई पूछेगा कि तुम तो शादीशुदा हो नहीं हो, तो मैं ऐसे में एक दिन आया कि बाबा मैं तो आई एम तो लाइक मैरिड टू यू। द मिनट आई यूज द वर्ड मैरिड, पहले थोड़ा वो आया, फिर मैंने बोला मैरिड तो ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम लिविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ, आई एम चूजिंग टू रीड दिस, आई एम चूजिंग टू बी दिस, ऑफ कोर्स आई एम मैरिड। मैरिंग मीन्स व्हाट? मैरिंग मीन्स टू थिंग्स कमिंग टुगेदर, हाँ, यू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर, दैट देयर इज नो डिफरेंस। समझ में नहीं आता कि दोनों में अलग क्या है। इसका परसेप्शन दुनिया में गलत है, इसमें इम्प्योरिटी है। करेक्ट। एक्चुअली मैरिंग इज अ वेरी प्योर वर्ड, राइट? तो हाउ यू परसीव दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब वहाँ मेरे ट्रॉमा बहुत स्ट्रांगली आ जाता है। हाँ, तो सोल कॉन्शियस स्टेट में अगर उस वर्ड को समझोगे मैरिंग, आपका मीनिंग अलग होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में सोचोगे तो दुनिया वाला मीनिंग आएगा, राइट? तो वो शिफ्ट करना है। और एक एक स्ट्रैंड देखो, जैसे हम गिरे हैं सतयुग से, सतयुग में तो क्या है कि हम बाबा को भूल गए। बाबा को भूलने के कारण धीरे धीरे सोल से हम जुड़े हैं, है ना, अटैच्ड हुए हैं। तो बाबा वाला जो प्यार जो नन बट वन था, वो उस वायर से धीरे धीरे स्ट्रैंड्स अलग होते गए। इस संबंध वो संबंध करते 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 डिवाइड हो गया। अभी बाबा क्या कर रहे हैं, सारे स्ट्रैंड्स को इकट्ठा कर रहे हैं वापस, क्योंकि वो सारे स्ट्रैंड्स जो जोड़े हैं वो एक दूसरे से एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि सोर्स से जुड़े हुए नहीं है हम। शॉर्टकट, हाँ, शॉर्टकट नहीं है, एनर्जी तो चाहिए ही। तो वाइसेस के हिसाब से हम इमोशंस को कंट्रोल में आके, इमोशंस के पर डिपेंडेंट होके हमने एनर्जी एक दूसरे से लिया है, राइट? ऐसे ही तो हम फैल गए हैं, ऐसे ही हम डुअलिटी में फंस गए हैं कि उसके लिए तो करना पड़ेगा, उसने मेरे लिए किया है, ये सब इक्वेशन बनते गया हमारे बुद्धि में, है ना? प्रोग्रामिंग हो गया। हाँ, इतना स्ट्रांग हो गया कि अभी भी आ जाता है, प्रोग्रामिंग हो गया। करेक्ट। हाँ, अब बाबा क्या कर रहे हैं, वहाँ से छूटो बोलते हैं। नहीं, पहले उसका ट्रुथ बताते हैं कि ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका। अब फिर वो पुरुषार्थी जितना है, उसकी वो इच्छा जितनी है, उसके हिसाब से उसको काटते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। जो जितना छूटता जाएगा वो दूसरा उससे सीखने और आएगा। फिर से वो वायर स्ट्रांग हो जाता है बाबा के साथ कनेक्शन का। That's beautiful. Yeah. However, they need to know soul incarnate to perform role. So the actor should be aware about the entire script of the multi-dimensional film. The actor should also know the creator, director, and main actor of the film. Now you know all the details of this entirely replaying film. Each time the film is projected into your mind, the performance is identical from the beginning to the end. Each time the film is projected into the mind, the performance is identical from the beginning to the end. माने मैं नेक्स्ट बर्थ में भी ऐसा ही एग्जैक्टली सेम सीन होगा। पिछले साइकिल में सेम यही सीन होगा। बट यू हैव टू परफॉर्म, राइट? मतलब हर बार ये सेम ऐसे हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, एंड वी हैव नथिंग इन आवर मेमोरी। It is there in our soul, registered in our soul, but we don't know. This is such a drama. You have all been informed about this. This information is called spiritual knowledge. It is called Gyan. You know that the film is ending and we must now return. But no one can return home if they are impure. Can we say, no one can return now if they are impure? मतलब See, you have to, घर में जब जाते हैं परम धाम, वहाँ पर प्योरिटी की होता है। विदाउट प्योरिटी मीन्स व्हाट? सोल कॉन्शियस स्टेट। इम्प्योरिटी मीन्स बॉडी के साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन है, कोई भी हमारा एक्ट बॉडी के साथ मिलकर होता है तो फिर वो इम्प्योर हो जाता है। अब बॉडी से डिटैच्ड होके बॉडी द्वारा आप कर्म कराते हो
वो प्योर होता है, समझ गए? जो बाबा कर्म योगी कहते हैं, कर्म योगी जब होते हैं तो आपका एक्शन पर पूरा अटेंशन रहता है। अब पूरा अटेंशन जब रहेगा तब आप उस एक्शन का हर पार्ट को प्ले करोगे विथ फुल अवेयरनेस कि मेरे से कोई ऐसे कोई एक्ट ना हो जाए जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला हो जाए, राइट? तो ऐसे जब एक्शन होता है तो फिर धीरे धीरे हम प्योर होते जाते हैं। ऐसे एक्शन करते 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 हम सोल कॉन्शियस स्टेट में टिक रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में टिकना कम हो जाता है और सोल कॉन्शियसनेस में टिकना ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होते 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 प्योर हो जाता है, वो प्योर स्टेट में चले जाते हैं और फिर घर जाने का टाइम हो जाता है। तब बॉडी से निकलने में बिल्कुल भी हमें दर्द नहीं होगा, या एक बार भी नहीं लगेगा, डर भी नहीं लगेगा, डेथ से भी डर नहीं लगेगा। फट से आप मक्खन से बाल जैसे निकलते स्लिप होके बॉडी से निकल कर चले जाएंगे, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में है अभी मुझे बाबा के साथ जाना है, खुशी से छोड़ेंगे। वो खुशी से छोड़ने वाला आदत हम सत्युग में लेकर आएंगे। अभी तो बाबा के साथ जाने का खुशी से जाएंगे, पर वहाँ सत्युग में याद नहीं रहेगा कि बाबा के साथ गए थे या कुछ भी है, बट वो संस्कार लेकर आएंगे, राइट? जितना जितना प्योर होते जाएंगे, जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में जाएंगे, उतना उतना बाबा से क्लोज होते जाएंगे, बाबा का अनुभव होगा। तो बाबा से प्यार होगा तभी ना बाबा के साथ जाने में खुशी होगा, राइट? It is a lie to claim that any soul has returned to nirvana and or merged into the light. All souls are present, standing on the stage now that the play is over. All souls of all religion and cultures are currently degraded, and all will be purified as they have been in the previous kalpa. The Father gets the establishment and destruction done. Through this knowledge, He creates emperors, which is us. God speaks and says to you, I am making you into emperor. You have called upon me because the world is degraded. Existing stories of creation are incorrect. God incarnates when the human world has become hell. 27th August 2021. Om Shanti. Thank you. Thank you.